सारा जी, आपकी लव स्टोरी में बहुत विवाद हुए। आप अफ़गानिस्तान से इधर आईं और नीरज जी आपको चंडीगढ़ में मिले। आप दोनों में प्यार हुआ, फिर शादी हुई। सुनने में आ रहा था कि आप पढ़ाई के लिए अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आईं। और जैसे कि आजकल ढेर सारी स्टोरी चल रही हैं, सीमा पाकिस्तान से आई तो जूली उधर बांग्लादेश से आई तो अंजू पाकिस्तान चली गई, उसी में से भी आप हैं एक। तो उन लोगों की स्टोरी तो दुनिया जान रही है और मैं ये चाहूँगा कि आपकी स्टोरी भी थोड़ी सी लव स्टोरी, वो जो यहाँ पे आने के बाद जो आपको दिक्कतें हुई वो अलग चीज़ है, लेकिन जो लव स्टोरी है प्रॉपर, आपको नीरज कैसे मिले, आप नीरज को कैसे मिली, तो ये सारी चीज़ें थोड़े से व्यूअर्स जानना चाहते हैं और आप कंटिन्यू बने रहिए। मेरी गलती है। ये माफी लायक तो नहीं थी। कोई बात नहीं। ये क्या था ना? हाँ तो था। कोई बात नहीं। हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि रेडी? हाँ, स्टार्ट। पूछो सर कुछ। बस पूछ दिया। नहीं, आप अभी शॉर्ट करो। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं हमें, इसलिए हम वीडियो बनाना चाहते हैं लव स्टोरी का। नहीं बनाया हुआ, नहीं बोलो आप। तो सारा जी, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि आपकी ये लव स्टोरी थोड़ा सा वो जानना चाहते हैं कि भाई अब आप अफ़गानिस्तान से हैं, नीरज हिंदुस्तान से हैं, तो आप दोनों लोग कैसे मिले। सुनने में आ रहा था कि आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आई थी स्कॉलरशिप पे, तो आप किस स्कूल किस कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन लिया था आपने, क्या आपकी पढ़ाई कंटिन्यू है या नहीं है, कुछ थोड़ा सा आप हमारे व्यूवर्स को बताइए कि आप अपनी लव स्टोरी बताइए, कहने का मतलब। हाँ, शुरुआत करना। बड़े हेलो, नमस्ते सर, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कैसे हो आप? 2018 में आई थी मैं अफ़गान से स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ पे, मतलब कॉलेज में बीए कर रही थी। फिर बीच में एक दिन ऐसा हुआ, जैसे मेरे भाई के कुछ दोस्त यहाँ पे आया हुआ था कि मतलब चंडीगढ़ घूमने आया हुआ था वो। फिर उसी टाइम उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे भाई ने भी बोल दिया। आप इतना नर्वस क्यों हो रही हैं? आप अपने फेस पे स्माइल रखिए, आप एक प्यार की बात कर रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मेरे को शुरू से बताइए कि आपको भारत आना कैसे हुआ आपका? मुझे स्कॉलरशिप मिला था सर, फिर उसी के थ्रू आई हुई थी मैं यहाँ पे स्कॉलरशिप के। चंडीगढ़ में किस कॉलेज में एडमिशन लिया था आपने? देव समाज कॉलेज में। देव समाज कॉलेज में। तो क्या आपने स्टडी कंप्लीट किया या नहीं? नो सर, सेकंड ईयर में छोड़ दिया। ओके। सर जब प्यार ही परवान चढ़ गया तो फिर स्टडी स्टूडी की मायने रख जाती है। ओके, तो कैसे हुआ? चलिए, आप स्टडी के लिए यहाँ पे आए थे तो वहाँ तक तो ठीक है, एडमिशन हुआ था आपका, आपने पढ़ाई छोड़ दी, ये भी बात ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो लव स्टोरी का आपका जो ट्रैक स्टार्ट हुआ आप दोनों का, ये कहाँ से हुआ? आपको पहली बार नीरज कहाँ मिले? और थोड़ा सा ये सर चंडीगढ़ में मिली थी मुझे ये, मतलब मेरे भाई के दोस्त है ये। ओके। इन्होंने कुछ मीटिंग वगैरह रखा हुआ था तो वहाँ पे मिली थी ये मुझे। वहाँ पे कुछ बातचीत शर्माने वाली कोई बात नहीं है, हर एक की जिंदगी में ये चीजें होती वहाँ पे तो कुछ बातचीत नहीं हुई थी हमारी। फिर वहाँ से मतलब 3 महीने बाद जब इन्होंने हॉस्पिटल में मुझे देखा। ब्रीफली बताओ ना, जैसे भी मिले थे हम लोग, कैसे? वही बता रहे हूँ हमारा वही बता रही हूँ कैसे। कुड आई एक्सप्लेन इट? तो मैं आपको एक वाकया एक्सप्लेन करता हूँ। जब पहली दफ़ा मैं इससे मिला था तो इसके एक्चुअली मेरा काम था हॉस्पिटैलिटी का, है ना। तो मेरा होटल वगैरह थे यहाँ पे, मैंने लीज पे लिए हुए थे। तो इसका ब्रदर मेरा कस्टमर था, तो वो आया हुआ था। वो मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड बन गया था क्योंकि उसका रेगुलर आना जाना था चंडीगढ़ दिल्ली से। तो कुछ ना कुछ उसके कपड़े के काम थे, तो व्यापार था उसका यहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग वो आता रहता था मेरे पास। तो उसने आना और मेरे पास स्टे करना यहाँ पे। तो स्टे करना, तो उससे बात होती रही। तो उसने बोला कि भाई मेरी एक सिस्टर है, मेरे फ्रेंड की सिस्टर है, तो हमारे जो फ्रेंड की सिस्टर है वो हमारी भी सिस्टर हुई। तो मैंने कहा ठीक है। तो कहते यार उसको भी मिलना है, तो आओ आपको भी मिलवाते हैं, और हमें चंडीगढ़ भी थोड़ा घूमना है क्योंकि जब भी आए हैं हम अपना यहीं आए हैं, अपना काम करा और यहाँ से चले गए। ऐसा हुआ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, अभी फिर बैठते हैं आराम से। तो अपना लंच वंच का टाइम था उस टाइम पे, दोपहर का टाइम था लंच का। तो याद है 1:30-2 बजे का अप्रॉक्स कोई टाइम रहा होगा। तो लंच करने हम बैठे हैं एक होटल में, मैं, इसके 2 ब्रदर, मैं, एक मेरा फ्रेंड। अभी बात कर रहे हैं। अभी चलो इसकी सिस्टर ने आना है, मेरे दोस्त की ने।
मुझे नहीं पता था कि इसने आना है। तो इसकी एंट्री हुई दरवाजे से, तो मेरा दोस्त मुझे वहाँ से पैर मार रहा है, एक बार गेट पे देख तो ले। तो मैंने कहा बिजनेस डील कर रहे हैं अभी, तो शायद बिजनेस आएगा, तो ऐसी चीज़ों पे ध्यान मत दे। तो कह रहा एक बार देख तो सही। तो मेरी भी निगाह पड़ी, मैं कहा हाँ अच्छी लड़की है। होटल में किसी अच्छे पर्सन की भी एंट्री हुई है। अब थोड़ा सा, क्योंकि लंच टाइम में कौन उतना होटल आता है, या तो डिनर करेगा या तो वो ब्रंच करेगा ना, तो लंच में इतने लोग नहीं आते मोस्टली होटल में। तो देखा कि हाँ चलो अच्छा है। तो वो आके हमारे टेबल पे सडनली इंसिडेंट पे वो आके हाय हेलो होने लगी। तो वी आर शॉक कि यार ये तो इसी की बहन है। तो कह रहा बहन छोड़, है तो अच्छी ना। मैंने कहा हाँ, मैं कहा कोई बात नहीं, पर दोस्त की बहन है वो। कह रहा कोई बात नहीं, ठीक है। तो बैठे टुगेदर है ना, लंच वंच किया प्रॉपरली साथ में, काफ़ी देर बातें करने की कोशिश करी। तो आई कॉन्टैक्ट्स होते रहे मेरे इसके साथ। तो पर इसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया वहाँ से सामने से। पर मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ वहाँ से सामने से, देख रहा हूँ इसका भाई मुझे पता नहीं क्या क्या ऑफ़र कर रहा है कि इस मेरे गेस्ट आएंगे तो ये चीज़ें हो जाएंगी अरेंजमेंट। और मैं इसकी तरफ देख रहा हूँ सब कर देंगे अरेंजमेंट, टेंशन नहीं लेनी आपने। तो मेरा दोस्त वहाँ से कोनी मार रहा है, पूछ तो ले अरेंजमेंट कैसे कैसे कह रहा है वो, बर्थडे पार्टी है हमारे पास, लोन का है, सब कर देंगे। मगर तो चुप रहा है, उसकी पहले बहन से तो देख ले, क्या पता इसी का बर्थडे ऑर्गेनाइज करवा रहा हो हमारे पास। तो भाई या तो सारा होटल बेच के करवाएंगे पार्टी, पर करवाएंगे हम पार्टी। तो ये चीज़ें चलती रही मन में, है ना, आपसदारी में। तो इसके भाई ने एकदम से उठा जब लंच खत्म हुआ और ओके गुड बाय टाटा, वो चला गया। तो समझ में आया, लेकिन अब इससे बात कैसे हो, अब ये वापस कैसे मिलेगी। अब इसके भाई से डायरेक्ट तो मैं कभी पूछ नहीं ना सकता हूँ कि भाई साहब अपनी बहन का नंबर मुझे दे दो बार, मतलब या कैसे भी कुछ भी है ना, कहीं एड्रेस बता दो। वो मुझे छोड़ कर चला गया, एक्चुअली वो मुझे छोड़ कर चला गया। बताओ ना, जैसे इन्होंने ना मेरे भाई को 2 बार इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि मेरे चक्कर में कि रात को डिनर रखा हुआ है, आप लोग आ जाओ, इनवाइट हो आप लोग। जैसे मैंने होटल से देखा कि मैं नहीं आ रही हूँ भाई लोगों के साथ ना, इन्होंने बोला कि देखना कि उसके सिस्टर भी आ रहे कि नहीं आ रहे। जैसे इनके दोस्त ने बोला कि नहीं भाई वो अकेले आ रहे, फिर इन्होंने बोला फ़ोन करके बोल दे कि मैं है नहीं हूँ, डिनर कैंसिल कर दो, डिनर कैंसिल कर दो। सारा डिनर अरेंज किया था, ये सारा कुछ आपके लिए किया। हाँ जी। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्यार, मतलब उनको डेढ़ 2 घंटे वेट भी किया, तो डेढ़ 2 घंटे वेट भी किया मेरे भाई ने कि अभी आएगा, ये आया ही नहीं। फिर इन्होंने बोल दिया कि मैं है नहीं हूँ, उनको बोल दो आज का डिनर कैंसिल है। वाकया ऐसा हुआ था सर। फिर इन्होंने मजाक में इन्होंने ये सोचा कि मैं वापस अफगान जा चुकी हूँ। वो वाकया मैं बताता हूँ वो कैसे एक वाकया हुआ ना, वो बोला तो काफ़ी दिन वो बीत गए है ना, क्योंकि उस टाइम पे जो वाकया था ना, जब फर्स्ट टाइम पे ये मुझसे मिली थी, तो इसका भाई तो इससे लेकर चला गया। अब वेटर देख रहा है, अभी खाना भी पेंडिंग पड़ा हुआ, अभी हमने भरपेट खाया भी नहीं, इतनी सुंदर लड़की आ गई, अब है ना कैसे पूरा खाना खा सकते हैं हम ना, थोड़ा तहजीब से खा रहे थे। तो अभी खाना भी पड़ा हुआ है, अभी बिल भी हमें देना है। इसका भाई तो उठ के चला गया अपनी बहन को लेके, तो बिल भी मुझे देना। तो अमन मुझसे, मेरा फ्रेंड है जो अमन मेरे साथ था, तो वो कह रहा है कि अब भाभी तो चली गई है, बिल भी हमें देना है, तो भाई अब खाना खा कर ही उठेंगे है ना। तो इस चक्कर में मैं उठ नहीं पाया, नंबर ले नहीं पाया, तो बिल मुझे ही देना था। तो फिर हमने खाना वाना निपटाया तहजीब से। तो उस दिन तो फिर ये रह गया नंबर वाला। फिर सोचते रहे, तिकड़म लगाते रहे कई दिनों तक कि कैसे कांटेक्ट दोबारा इससे हो, कैसे नहीं हो। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा, मैं कहा उसको बोल, एक कपड़े का काम करता है, हमारे पास एक पार्टी आई है जो बल्क में सामान लेना चाहती है। दूसरा आइडिया, सेकंड अपने कहने जुगाड़ लाया। अच्छा, वो जुगाड़ लाया जी। तो ये जुगाड़ लाया, तो ये मैं क्या बुला ले इसके भाई को भी, है ना। वो सैंपल कुछ कपड़े का तेरा देखना था, थोड़ा ऐसा भी ना लगे कि हमने वैसे बुला रहे। तो वो कपड़े का सैंपल ले आया। तो मैंने कहा सेम होटल, सेम है ना सारी चीज़ें, लेकिन हम बुला रहे हैं डिनर पे, क्योंकि दिन में हम बिजी थे। तो मेरा फ्रेंड, पहले मैंने अपने दोस्त को भेज दिया, क्योंकि मेरी एक मीटिंग भी थी वहाँ पे होटल में। तो मैंने कहा अमन ऐसा है, अगर सिर्फ उसके भाई आए हैं तो फिर खाना वाना खिलाकर सैंपल देकर बोल देना, पार्टी वार्टी देख कर बताए कि आप सैंपल छोड़ जाओ। अगर उसकी बहन आई तो मेरे को एक बार कॉल कर दियो, मैं सारे काम छोड़कर मैं अभी आ जाऊँगा। फिर उस
ये सारी बातें मुझे सर भी आज नहीं तो पता बर्बाद हो था। गया, इसका भाई देख लेगा तो गोली मार दे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये नहीं हाँ पता तो था पोल मुझे। खुलवा सर हमारी पोल खुल जाएगी। नहीं देखिए सच्चाई तो छुपती हाँ, कहाँ नहीं है। नहीं ठीक है। फिर भी इन्होंने देखा कि मैं नहीं हूँ उनके साथ, तो हाँ तो तब भी ये मेरे दोस्त का फोन आया, आधा पौना घंटा उसने वेट किया, पहले स्टार्टर्स वगैरह उसको सर्व करे, आधा पौना घंटा उन्होंने करा, इसके ब्रदर के साथ टाइम स्पेंड करा। तो मैं उसको मैसेज कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ अपने दोस्त को कि क्या रिस्पॉन्ड है क्या रिस्पॉन्ड है। वो कह रहा वेट तो कर वेट तो कर। मैंने कहा तू बता तो सही यार, तभी मेरे को आने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कह रहा जी तू गल कर रहा है वो है नहीं है, सैंपल मैं ले ले। कह रहा तू अपना काम कंटिन्यू रख, मैं अपना कंटिन्यू करके रखा हुआ है। तो उसने इतनी बात कही तो फिर थोड़ा दिल टूटा, हताश हुआ, तो चलो नहीं आई उस दिन, तो दिल बड़ा टूटा उस दिन। फिर दारू भी शायद कम पड़ गई होगी। दूसरा अटेम्प्ट भी मिस हो गया। हाँ मेरा सेकंड अटेम्प्ट मिस हुआ। फिर थर्ड अटेम्प्ट भी हमने इसी प्लान पे खेला कि हाँ, फिर हमने थोड़ा सा टाइम का गैप लिया, 2-4 महीने का गैप हो गया। तो फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट जब अटेम्प्ट किया उस टाइम भी मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही। तो मैं समझ गया कि किस्मत साथ नहीं दे रही तो भगवान तो मजे लेने के मूड में बैठा है कि इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला कुछ भी, सारा कुछ जल्दी जल्दी। उस दिन भी यही चीज़ें हुई, आए खर्चा मेरा हुआ, होटल का बिल दिया, वेटर आकर निराशा की तरह मीटर देख रहा है, सर आज भी पोपट हो गया आपका, पर टिप तो हमारी 200 बनती है सर। तो उसकी भी टिप दी। क्या वेटर को भी पता था ये सारी? सर ये लोगों को पता लग जाता है, ये आंखों आंखों में पता लग जाता है कि सर इसका भाई बहुत मारे। अच्छा तुरंत धोखा दे दिया। अच्छा। तो ऐसा ही चलता रहा। तो फिर मेरा थर्ड अटेम्प्ट भी मिस हो गया। मिस होने के बाद फिर हमने उम्मीद ही छोड़ दी कि शायद बहन हो ना हो, पर रातों की नींदें चली गई यार। हाँ मेरा दोस्त को मुझे कहना जाए, काम भी छोड़ दिया, बिल भी बनवा दिया, अब उस होटल में दोबारा जाने लायक नहीं हम रहे, क्योंकि अब जाएंगे मतलब तो आप इसको क्लियर बताइए कि आपको प्यार हो चुका था सारा से या अभी नहीं हुआ? सर मेरे को ऐसी अटैचमेंट हो गई थी इस टाइम पे कि एक जुनून सवार हो गया था कि यार ये आ नहीं रही है। मैं इसके भाई का मैं 2-3 बार मैं इसका काट चुका हूँ, मैनिपुलेट कर चुका हूँ उसके ब्रदर को, और कल को उसका ब्रदर सोचेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो क्या सोचे वो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बारे में सबसे पहले एक इम्पोर्टेंस ये थी कि जो वहाँ पर वेटर है, जहाँ पर हम खाना खाते हैं, वहाँ पे हमारा पेट होटल है, वो वेटर मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं कल को जाऊँगा, सर आज भी अकेले ही आ गई। तो वो इज्जत मेरे लिए सबसे पहले मायने रख रही थी सर की, वो फिर नहीं आई देख लो, पर 200 हमारे फिर बन गए। तो एक्चुअली उनका धंधा चल रहा है पर मेरा नहीं चल रहा है ना। तो मैं ये चीज़ें मिस कर रहा था वहाँ पे कि अब वहाँ पर जाकर क्या मुंह दिखाएंगे, और मैं शायद ये चीज़ें भूल भी जाता, पर मेरे जो कहते हैं ना वो यार दोस्त होते हैं, उंगली लगाने वाले जो होते हैं, वो साले भूलने नहीं देते इन चीज़ों को। किस मुंह नाल जमांगे थे हुण दाल मखनी कर देंगे ऑर्डर, अगला कहेगा सर मैडम नहीं है तो क्या बताएंगे, मिली नहीं रही। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। तो काफ़ी टाइम हमें इस टाइम पे 3-4 महीने का गैप पड़ गया हमें। तो एक दिन अचानक घर से फ़ोन आ गया, होटल में हम काम कर रहे थे, कुछ सडनली एक दिन फ़ोन आ गया घर से कि मेरे एक रिलेटिव्स को स्नेक बाइट हो गया है। आपके मामा को? हाँ स्नेक बाइट हो गया है, तो यू जस्ट केम इन हॉस्पिटल। तो नियर हमारे जो हॉस्पिटल था, तो मैं वहाँ पर सडनली पहुँचा, मैं अपने दोस्त को लेके गया, उनको स्नेक बाइट था तो मदर को आने में थोड़ा टाइम लगना था। तो हम जाके वहाँ पे पहुँचे, अपने देखा मैंने रिलेटिव्स को कि हाँ स्नेक बाइट कर दिया उनके हाथ पे, और वो एक स्ट्रक्चर पे बैठे हुए हैं, रिलेटिव्स 1-2 साथ में जो आए हुए थे वो भी बैठे हुए हैं। तो वो देख रहे हैं कि डॉक्टर वॉक्टर को बुलाओ, थोड़ा आप लोगों को यहाँ चंडीगढ़ के तो आपको यहाँ पे थोड़े जानते होंगे, तो हाँ तो उस चीज़ का फ़र्क पड़ गया। तो हम अभी वो चीज़ें सारी कर रहे हैं, रिपोर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, डॉक्टर्स को दे रहे हैं, इमरजेंसी कर रहे हैं। तो मैं दवाइयाँ लेने और कोई रिपोर्ट्स लेने भागते फिर रहे हैं, मैं और मेरा फ्रेंड। तो एकदम से नज़र मेरे दोस्त की पड़ी फिर से इस पर। वो मैंने जैसे बताया था आपको, होटल की फर्स्ट एंट्री मेरे दोस्त ने, हरामी दोस्त, देख एक बार गेट पर, था उन्होंने, अब उसने गेट पे मुझे उस टाइम दिखाया था। अब हम मेरे मामा जी की मेडिसिन का सारा ट्रीटमेंट चार्ट लेकर बाहर जा रहे हैं, अब वो बता रहा है, कह रहा 1 मिनट रुक, और मैं भागता जा रहा हूँ, क्या हुआ उसने बोला नहीं, मैं बता रहा हूँ, उसने मेरे को जो बोला उस टाइम पे जो सिचुएशन थी, उन्होंने पता है उन्होंने क्या बोला है कि भैया
आ जाओ भाई साहब, एक लड़की आई है, पटाखा है, उसको सताएंगे थोड़ा बहुत। अच्छा, उस टाइम उन्होंने मुझे नहीं पहचाना था। पहचाना नहीं नहीं, आप कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि जी। आपसे ज्यादा आपका दोस्त का। जी 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 अच्छा अच्छा। उसी का हाथ था इसी चीजों में फंसाने में फंसाने में। मतलब हालात समझो हाँ, ठीक है, आगे। तो अब जैसे होटल वाला सिनेरियो हुआ कि फर्स्ट टाइम उसने एंट्री देखी, अब एग्जिट भी देखी। मैं ट्रीटमेंट चार्ट में बिजी था और भाग रहा था इधर उधर, तो मैं एकदम से मैं इमरजेंसी का गेट क्लोज कर बाहर जा चुका था। वो एकदम से उसने रोका, एक मिनट मैं भाग रहा हूँ कि हाँ क्या हुआ, कुछ रह गया क्या लेना है? तो बोला नहीं तूने पीछे लड़की देखी यार, तुझे इस टाइम पर मामा को सांप ने काट लिया है, तुझे लड़कियां दिख रही हैं? कह रहा नहीं भाई ये मे बी वो वाली लड़की है, वो जो हमें होटल में जिसके लिए अपन 3-4 महीने से खज्जल में है। क्या बात कर रहे हैं यार, मैं सच में वही लड़की है? तो चाह तो नहीं रहा था दिल है ना कि वापस पीछे मुड़ के देखूं मैं, मेरे मामा जी की कंडीशन भी ऐसी है तो है ना। फिर एक बार मैं दिल ने बोला हटा मामा तो कोई बात है, रिश्तेदार है जिंदगी तो हमारी भी तो पड़ी है। तो मैं भी वापस मुड़ गया, मैं वापस मुड़ा और पीछे आया तो मैंने इसे देखा। अक्षय कुमार की मूवी का वो मेरे को सीन याद आ गया ऐसे करके, डंग 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 डंग। कहाँ देखा इसे? अच्छा, ओ माय गॉड भाई ये उसकी बहन। हाँ अमन तू सही करता। हम दोनों ने एकदम से एक ऐसे करके एक हेलो करी, आपस में एक हैंडशेक करी कि हाँ भाई अमन तू सही कह रहा था। तो इससे बात करी कि हाय कैसे हो? तो इसने बोला मैं ठीक हूँ। इसने मुझे पहचान लिया, जबकि ये मुझे एक्टिंग करके दिखा रही है वहां पर कि जैसे इसने पहचान ही नहीं होता मुझे। ऐसा नहीं था, नो ऐसा नहीं था सर, ठीक है। आपने मेरे साथ वैसे जो बिहेव करा। मेरी आंटी की जो लड़की थी ना, वो मतलब कुछ बीमारी थी उनके। हमारे में ये रवाज है ना कि अफगानी में अगर हमारे दुश्मन भी बीमार हो जाए तो हम उनके साथ जा पड़ते हैं। नहीं वो तो एक हाँ, इंसानियत है, वो तो हमारे में भी ये है। मैंने इनको पहचान लिया, जब इनको मैंने देखा मैंने तो ये तो वही है, ठीक है। ये मतलब 2 बार ये गेट के पास वो गया, कंफर्म करने के लिए राउंड अप करना पड़ता है सर। गेट के पास गए हैं, हाँ, कि वापस confirm आए, हम उसी गेट बंदे के से पास बात कर गई रहे हैं। वापस आई 2 बार। मैंने बोला ये ऐसे क्यों कर रहा है? फिर जैसे आके हाय हेलो बोलने लगा। मैंने आप तो वही हो ना, मैंने बोला जो मीटिंग में मिले थे। इन्होंने हेलो बोला? हाँ जी, मैंने बोला आप तो वही हो जो मीटिंग में मिले थे। मतलब प्रपोजल इनके तरफ से थी पहले या आपके तरफ से? इनकी तरफ से। इनके तरफ से। एक्सेप्ट कर लो, आए वो बच्चा खुल के इनकी तरफ से नहीं। सर वही बात है ना, मतलब चाकू पे गिरे, मामा की कोई टेंशन नहीं है इनको, कोई वो नहीं है, फटाफट आके हेल्प करे। आंटी जी और क्या चाहिए आपको? वो वाला मैं इंसिडेंस मैं क्लियर करता हूँ। वो हुआ क्या था, मैं इसको देखकर मैं बताता हूँ। मैं एकदम ब्लैक ऑफ माइंड, समझ लो सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक सडनली जिसकी तुम 4 महीने से वेट कर रहे हो, ढूंढते कर रहे हो, सो नहीं पा रहे हो, नींद नहीं आ रही है, सडनली तुम्हें यार ऐसी सिचुएशन पे आकर मिले तो आदमी क्या करेगा? तो बात होने लगी है। अमन मेरा फ्रेंड कंधे मार रहा है मुझे बार बार। मामा जी की भी तबीयत खराब है, डॉक्टर कहीं भागता जा रहा है। हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है, आप कैसे यहाँ पे? तो मैं इससे पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। तो कह रहे मेरे लैंडलॉर्ड है, हार्ट अटैक थोड़ा सा इनको आ गया। हार्ट अटैक थोड़ा सा नहीं होता है, जानलेवा, ये फर्स्ट एंड फाइनल हो जाता है। सांप, मामा मेरा दोस्त वहां से कंधे मार रहा है, मामा जी को सांप है। अरे बच तो गया है ना, आज इनके खैर नहीं है। मामा देखेंगे ना ये वीडियो, इनके खैर नहीं है। तो आप तो आज मेरा मामा मेरे पीछे जूती लेके भाग गया कि उस दिन ऐसा हुआ था क्या? भगवान, आंखें तो फटाफट खुल जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी। मेरे तो जो डॉक्टर लिख के दे रहा है ना दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, ये फटाफट उधर ध्यान नहीं है, लेके जा रहा है, दवाई लेके आ रहा है, पैसे भी नहीं ले रहे हैं आंटी से, फटाफट लेके आ रहा है ध्यान। मैं दिल पे सोच रहा हूँ कि कितना अच्छा इंसान है ये, हमारे हेल्प कर रहा है कितना। मैं बोलूँ शायद ऊपर से ये भी बोल रहा है मेरी मम्मी ना पीजीआई में काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो मेरी मम्मी है यहाँ पे, डॉक्टर है। मैं सोच रही हूँ अच्छा ये सबके हेल्प ऐसे करते हैं। मैं मतलब कितना वो सोच रही हूँ ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। फिर लास्ट में क्या हुआ, इन्होंने बोला अब अपना नंबर दे दो। अच्छा, इन्होंने आपसे नंबर दे दो। वो पूरा इंसिडेंट मैं तेरे को क्लियर करता हूँ तो कैसे कैसे वो चीजें होती रही, कैसे कैसे बात चलती रही हमारी। वो उसमें जैसे ही मैंने अपने दोस्त को कहा कि ठीक है मामा तो कोई बात नहीं, रिश्तेदार है तो बचा हुआ है, सीरियस केस है ना,
हार्ट अटैक है। कह रहा मैं जान रहा हूँ कौन सा हार्ट अटैक है ये, मैं जान रहा हूँ। मामा वहाँ कब से दवाई डॉक्टर चिल्ला रहा है, वो उसकी तुझे फिक्र नहीं। अरे बच्चा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। मामा ठीक है तू जा, जरा मामा ने डॉक्टर लिया। कह रहा और तू क्या कर रहा है? भाई इंसानियत का नाते इसकी तो हेल्प करनी है, तो इंसानियत के लिए मैं क्यों नहीं करना? तो भाई की दिल की फीलिंग तो समझ गया। तो उसने फिर वो भाग कर वो गया डॉक्टर वॉक्टर का उसने अरेंज करा। वहाँ मेरा मामा उठ कर देख रहा है, डॉक्टर आएगा तो जाएगा कहीं कुछ इलाज करेगा। अब हम हिलेंगे वहाँ से तो डॉक्टर आएगा। बिल्कुल। मामा खुद ही वहाँ से सख्ते से उठता आ रहा है, सांप ने काट लिया, कोई डॉक्टर को ये सांप ने काट लिया। तो मामा ने मुझे देख लिया, मेरी माँ ने भी देख लिया कि आराम जाते वहाँ तेरा मामा पड़ा हुआ है, सांप ने काटे, तू यहाँ इश्क बातियाँ लड़ा रहा है। वो नहीं, मैं हार्ट अटैक आ गया, जानने वाले हैं मेरे थोड़े दूर से। चलो कोई बात नहीं, अभी मम्मी को थोड़ा टेंशन है उस चीज़ के लिए कि मामा जीवन के भाई है ना, तो सांप ने काट लिया। तो वहाँ मामा जी के पास गए, तो मामा जी वहाँ पे ऐसे करके पड़े हुए हैं। कहाँ था तू? मैं डॉक्टर ढूंढ रहा था। कह रहा मैं देख रहा था वहाँ खड़के कब से। कौन सा डॉक्टर तू ढूंढ रहा था? अच्छा। मैम मामा जी बकचोदी ना करो, आराम से लेटो, अभी आ रहे डॉक्टर। तो डॉक्टर आए, तो डॉक्टर जी देख रहे हैं कहाँ काट लिया सांप ने। तो हम खड़े हैं वहाँ पे, तो कह रहे हैं हाथ पे काट लिया। कह रहा भाई जो हाथ पे कैसे काट लिया तुम्हें? कह रहा मैं पेड़ पे चढ़ रहा था, मैंने देखा सांप वहाँ पर है, मैं उसको पकड़ने लगा तो सांप ने काट लिया। तो डॉक्टर ने बोला तो ऐसा करोगे तो फिर सांप काटेगा ही, तो काट लिया। यार कौन से सांप ने काटा? मामा जी ने उसी टाइम सडनली, हम ये चीज़ इमेजिन कर ही नहीं सकते थे। मामा जी ने कुर्ता पजामा डाला, उसने जेब में हाथ डाला, इतना बड़ा कुर्ता पजामे में जेब होती थोड़ी बड़ी, उसमें से एक बोतल निकाली, उसमें सांप पड़ा। कह रहा इसने काटा ना। डॉक्टर कह रहा भाई तू क्या हो गया? तो मैं सांप साथ लेके घूम लिया ऐसा। हाँ वो कह रहे हमने सांप मार दिया था, उसको गाड़ भी दिया। तो वहाँ पर फिर किसी ने बोला कि वहाँ पर भाई डॉक्टर पूछेंगे कौन से सांप ने काटा, तो क्या बताएंगे, हमें तो नाम भी नहीं पता इसका। तो उन्होंने फिर दोबारा खड्डा खोदा, वापस वो सांप निकाला, बोतल में डाला और ले आए। तो वहाँ मामा जी का इलाज चलता रहा। तो फिर जब डॉक्टर आ गए तो हम भी थोड़ा रिलैक्स हो गए, मम्मी आ गई तो टेंशन हुई। फिर मैं देख रहा हूँ इसको, ये कहाँ है, इसको मैं ढूंढ कर देता हूँ। तो ये दिखी मेरे को सामने। तो हाँ ठीक है, मैं वहाँ इमरजेंसी में इसके पास गया। वहाँ इसके लैंडलॉर्ड जो थे उनकी तबीयत ठीक थी। तो डॉक्टर, मैं इसके पास आगे खड़ा हुआ, तो डॉक्टर वहाँ पर लिख रहा है, पता नहीं क्या डिस्क्रिप्शन लिखी यार, 2-3 चीज़ें लिखी। तो उसने बोला आप मुझसे पूछ रहे थे आप? तो फिर मैं इसके पास, मैं डॉक्टर साहब बात क्या हुई? तो सीरियस कंडीशन में बोले नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये जो 2-4 में चीज़ें लिख के दे रहा हूँ ये ले आओ। उसने पकड़ना इसके हाथ में, मैंने वो फटाफट से इसके हाथ में पकड़ लिया इंप्रेशन जमाने की। वो पकड़ लिया और मैं और अमन गोली की तरह भागे। और मेरा दोस्त कह रहा पैसे तो ले ले। मैंने कहा प्यार में पैसे नहीं, जो होगा हम खर्चा कर देंगे। कह रहा और मामा ने जो दवाइयाँ मंगाई, मैं कहूँ मामा से ले ले। सारा जिस दिन ये वीडियो आ जाएगी ना, मामा सबसे पहले इनको मारेंगे। उस दिन मामा तलवार लेकर चलेगा पीछे हमारे। फिर दवाई वगैरह ये लेकर आए उस टाइम। फिर जब हमारे जाने वाले टाइम इम्प्रेस हो गया, फुली इम्प्रेस। हाँ पास ऑफ द पार्ट की फुली इम्प्रेस। जैसे मैंने इनकी हेल्प करके इसको इम्प्रेस कर दिया। हाँ इम्प्रेस करा। तो और मैंने इससे कहा क्या आप अपना आपका नंबर दे दो, है ना, कोई ज़रूरत पड़ जाए पीए में। तो यहाँ पे हमारे अच्छे हैं, नोन्स हैं, यहाँ पे अच्छे रिलेशंस हैं, कोई दिक्कत पड़ जाए हॉस्पिटल में तो हम यहाँ पे कर लेंगे। तो इसने नंबर तो बता दिया। तो उसने नाम बताना था अपना, तो उसने बोला मलाले। इसने एक सांस में बोल दिया। 2 मिनट तो मेरा दोस्त ऐसे करते रहे, क्या बोले, क्योंकि इतना ऐसा नाम मैंने कभी सुना ही नहीं और समझ एक बार में आया नहीं। तो इसने फिर दोबारा पूछा मेरे दोस्त ने कि दोबारा पूछ। फिर मैंने पूछा उसको नाम क्या? बोली मलाले। मेरे को फिर मैंने एक काम करा, तुम ऐसा कर, मेरे से तो बोला नहीं जा रहा, लिख दे, मैं देखता रहूंगा, फिर मैं सीख लूंगा कि नाम तो लेना क्या है। तो इसने खुद ही नाम लिख दिया। तो 4-5 घंटे तो मुझे सर्च करने में लगे, लिख क्या दी थी अलग से नाम मलाले, क्योंकि मेरी फोन डिक्शनरी में आज तक कभी ऐसा नाम मेंशन ही नहीं है। अच्छा। तो बात हुई, फिर इसके साथ अच्छी बातें होने लगी थोड़ा करके कि हाँ फैमिली में आपके ठीक है। नहीं, फिर उसी शाम में जब हम गए पीजीआई से, फिर उसी शाम में इनका कॉल आया। हाँ शाम की तो हाँ, कि मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ आपको। मैंने वीडियो कॉल किस वजह से? बोलता है बस क्योंकि मेरा इंटरनेट का रिचार्ज था ना उस टाइम पे।
मैंने लग कर लो फिर आप। हाँ। फिर वीडियो कॉल करके फिर प्रपोजल वीडियो कॉल में शुरू हो गया इन जनाब का। अच्छा। हाँ। उसी दिन कर दिया था क्या? मुझे भी बहुत जल्दी थी। उसी दिन कर दिया था क्या? हाँ, फिर इन्होंने बोलने लगे हाँ। कि धोखा नहीं देना है बस, हाँ, जब मैंने से ये देखा बात है करी, हाँ, कि ये बात शादी जरूर करना है। है बस, आप चाहो तो मम्मी से मिलवा लेती हूँ आपको, हाँ, नहीं, अगर ये बात भरोसा नहीं मैंने है तो मतलब भाई पहले से दिन की ही ये बात थी। पहली दिन में क्लियर हाँ, किया था मैंने ना। उसी दिन इससे बात करी मतलब कि मैं, डायरेक्ट हाँ, मैं क्योंकि फर्स्ट डे ही सर बोल दिया कि नहीं 4 धोखा 5 नहीं। 6 महीने से मैं इसको सर्च कर ही रहा था, तो मैं हाँ। अगर पागल हूँ तो हम्म। कुछ सीरियसपन मेरे मन में भी था, तो फिर मैं इसको देख के जब मैं होश चले गए थे, तो है ना, तो मेरे मन में था कि बस जाने नहीं देना बस। जो भी हाँ, होगा देखे इसके मन में अब आएगा कि है ना, अभी प्रपोज करा है, अभी फ्रेंडशिप के लिए करा है, लव हाँ, है, ये है, लाइक ऐसा करता हूँ कुछ भी नहीं, डायरेक्ट तो बोला मैंने कि कहा यार शादी मैं करनी है। शादी करनी है तुझसे, हाँ। बात ही खत्म है, बस हाँ। निकाह करना है, शादी करनी है तुझसे, फेरे लेने हैं। नहीं, ये क्या पता था आपको कि आप हिंदू हो, ये मुस्लिम है? वो तो पता ही था नहीं, मुझे। वो तो अगर वो इसका तो इसका भाई भाई लोगों तो ने मैं जानता था ना, अच्छा। मोमडन है, भाई तो लोगों ने बता हाँ, दिया था तो कि मेरे को पता था उस चीज़ पर मैंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। और बाकी अगर तुझे मन में कोई डाउट है, क्योंकि यहाँ पे कल्चर ऐसा है ना, थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ों को कि क्या होगा उसके लिए, तो मैंने कहा नहीं, मैं तुमको अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगा, सारी चीज़ें होंगी। तो उसने बोला आप धोखा दे दोगे, ये है वो है, इन्होंने बोला कि आप धोखा दे शायद हाँ धोखा दे दोगे, बाद में ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें होंगी। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी है मेरे को, सीधा शादी की ही बात करनी है। तो फिर सबसे पहले फिर मैंने अपने ब्रदर्स वगैरह को मिलवाया, जिस टाइम से हमारा मिलना जुलना हुआ। नहीं, फिर सबसे parents से पहले मिला। आपकी मम्मी से मिली हूँ मैं, सबसे पहले। मदर से मिले थे। हाँ, सबसे पहले इन्होंने नहीं, मतलब ऐसे कैसे कि बगैर, अच्छा इनको तो मिलते रहते थे आप? आज इन्होंने प्रपोज किया, हम्म। अगले वाले दिन इन्होंने सीधा घर के नीचे आके इन्होंने बोला, अब लोकेशन बताओ मुझे, आंटी के बारे में कुछ पूछना है। हाँ। फिर ये सीधा घर के नीचे आए हैं, मतलब आंटी से भी मिले, वो बातचीत करने लगे। फिर उन्होंने अब तैयार हो जाओ, मुझे अपनी मम्मी से मिलवाना है आपको। ये और इनके भाई थे उस टाइम। फिर ओके। मैं सूट वगैरह पहन के मतलब इनके साथ चली। इन्होंने मतलब बाहर से मेहंदी वगैरह लगवाया था। हाँ। ईद वाली दिन था ना मेरी, हाँ, ईद थी। ईद थी मेरी। अच्छा, ईद पे तो हम ईद मेहंदी वगैरह लगाते हैं ना, फिर मेहंदी वगैरह लगा के फिर उसी शाम को अपनी अच्छा मम्मी इन्होंने ये मेहंदी ये ले जाके लगवाए हाँ थे? जी। तो फिर आप बीच बीच की चीजें तो आप मिस कर गए कहीं ना कहीं। हाँ, मैं वही तो हाँ। कह रहा हूँ कि हाँ, ईद वाला दिन था, ईद वाला दिन। मिलना जुलना हमारा चलता रहा। तो उसमें क्या हुआ, तो मौका देखना था, दस्तूर देखना था, तो और मौका भी अच्छा था, उस दिन ईद थी। तो इसने बोला कि हमारे में ये करते हैं, हमारे में वो करते हैं, तो भाई मेहंदी वगैरह लगाते हैं। तो ठीक है, एज ए फेस्टिवल जैसे हम भी सेलिब्रेट करते हैं, तो ईदी विधि तुम्हारी करते हैं सेलिब्रेट। तो अमन मेरे को, मेरा दोस्त जो है वो पूछ रहा है कि फिर माता ने भी अजी मिला दीजिए। मैंने कहा, उसने मजाक में ये हालांकि ये बात कही थी, और मैंने उसकी बात पे गौर करा, क्यों नहीं है। तो फिर मेहंदी वेहंदी लगवाई, खाना वाना इसको बाहर खिलवाया, बढ़िया जो भी सिस्टम था वो करा, और माता को फ़ोन करा कि मिलवाना है आपको किसी से। तो माता समझ गई मिलवाना किसी। माता कह रही ऐसा है, आराम से घर तो सीधा ना जाइए, पहले मार्केट ही मिली मुझसे। अच्छा। हाँ, मार्केट मिली मुझसे, मिलवाना किससे मैं पहले देखूँ, तब घर लेके आई। तो मार्केट में भाई मिले, मार्केट में जैसे मिले, मम्मी और माता उनकी एक आपकी फ्रेंड थे दीदी उनके, थे। हाँ मेरे मम्मी का फ्रेंड थे, तो वो दोनों मिले इससे। मेरे को आते ही बोला, तू की करता थे, तू जा अपना काम कर। अबे मैं ही तो लेकर आया, अभी मैं अपना काम क्या करता। अब मैं लेकर आया, अब इसको लेकर चले गए घर चले गए, बातें करते करते आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, और यहाँ हालत पतली होती जा रही है, क्या बात हो रही है। अब माता तो सारे राज खोल रही, आज तो बचेंगे नहीं, और माता तो आएगी झाड़ू बल्ला लेके, ये पता नहीं क्या लेके आएगी, ये अफगान से। तो ये दोनों आ रहे हैं, हंसते वसते सब कुछ करते। मैं और अमन, मेरे दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट कर रखी है कि भाई तो एक बार इशारा कर दे तो बस, है ना, ये तो कैब वैब करके चली जाएगी घर को अपने। माता तो फिर फोन करते रहेंगे, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो अब ये हंसते हंसते आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि क्या होगा अभी सिचुएशन। तो माता ने आके सब कुछ ओके एकदम, जो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसी चीजें बोल दी आगे। इसके हाथ में शगुन वगुन पकड़ा दिया, अभी भी मुझे याद ऐसे है, करके शगुन पकड़ा दिया 501 मुट्ठी में, रुपए उन्होंने हाँ, मतलब मुट्ठी में शगुन पकड़ा दिया, और बोल दिया मतलब रिश्ता ऐसा था कि मम्मी ने भी पसंद किया। हाँ हाँ, जी, कि- 500
मम्मी से ठीक है। ज़्यादा इनके जो सिस्टर थे ना वो ज़्यादातर मुझे गले लगा के वो ज़्यादा बहुत खुश हो अलग ही लेवल खुशी था। मैं कहा अमन से फिर तो पार्टी होगी कहीं इसको छोड़ दे फिर तो पार्टी करते हैं ये और तो माता के चित्रों से भी बच जाएंगे। तो बस फिर बातें सर चलती रही और समय जैसे जैसे बीतता गया फिर टाइम ही ऐसा आ गया फिर लॉकडाउन आ गया ये ऐसी स्थिति आ गई। स्थिति आने के बाद सर सोचा कि क्योंकि अलग अलग रह रहे थे ना हम तो अभी हमारी ना देखो मुझे हमारा पता समाज भी वो चीज़ें नहीं करता ना तो कि हम है ना अभी शादी नहीं हुई तो एक साथ कैसे रहे। अब उस टाइम पे सिचुएशन सर ऐसी आ गई कि हम पे ये अलग एक घर पे किराए पे रह रही है अब इसका रेंट पड़ रहा है खाने पीने का भी पड़ रहा है इसको उसमें भी हम क्वालिफिकेशन भी नहीं हो आंटी रही को है। ये बता के रखी थी ना कि मतलब मेरे फियांसे हैं एंगेज हो रखी हैं क्योंकि उसमें बदनामी ज़्यादातर होता ना कि ऐसे कैसे घर ये वालों ने लड़का उसी रह टाइम में जा एक रहा है। एडवाइस करा कि ये रोज रोज की बदनामी से अच्छा है अपन शादी कर देते हैं लॉकडाउन भी कर देते हैं। लॉकडाउन खत्म होने का वेट ही नहीं करता है कब खत्म होगा कब नहीं होगा क्योंकि मोदी जी तो रोज टीवी पे आ रहे हैं भाइयों और बहनों के आके 6 दिन का लॉकडाउन और बढ़ रहा है 1 महीने का और बढ़ रहा है तो ये सिलसिला चल रहा है। तो इससे बेहतर ये है पता नहीं कब खत्म होगा तो हम इसी में कर देते हैं 40-50 ही जितने हो रहे हैं उतने ही सही बाकियों को बता देंगे। अच्छा 40-50 लोग जो भी arrange हाँ करवा हाँ रहे हाँ हैं, ठीक है। 50 लोगों का उस टाइम पर सीन था कि 50 लोग ही आ सकते हैं शादी में। तो हमने फिर उसी हिसाब से शादी कर दी लोग शादी का शादी के डेट डिसाइड हुआ दिन डिसाइड हुआ कुछ भी हम दोनों को नहीं पता था ओके कुछ भी वो सब कुछ मम्मी ने डिसाइड किया था। ओके हाँ जी फिर शादी की जितनी भी मतलब जून के महीना चल रहा था तो मम्मी ने ये बताया कि 24 जून की तुम्हारी शादी है ओके और ये मुझे देख के शौक हो रहे हैं मैं इनको देख के कि इतनी जल्दी शादी कैसे हो रही है तो जितनी नहीं भी तो आपने जैसे अब आपकी शादी की डेट डिसाइड होगी तो क्या आप अपने लोगों को उस समय बताए थे? मैं फर्स्ट टाइम में अपनी मम्मी को बता दिया था कि शादी करने वाली हूँ तो इसी से करने वाली हूँ शुरुआत में उस बता दिया दौरान में सर क्या है बात होती रहती थी क्योंकि इसके पेरेंट्स से भी होती थी जो 2018 के एंड में हम मिली थी ना तो 2019 तक मैं इनसे टाइम ही मांगा था कि मैं अपने परिवार को मनवाऊँ जितना हो सके कि उनको ये बोल दूँ कि अच्छा लड़का है वो भी शायद एक्सेप्ट कर ले तो वो ही चल रहा था इतना टाइम लिया था मैंने। फिर मम्मी ने बोला कि ज़्यादा टाइम हो रहा है तो शादी कर लो बदनामी से अच्छा नहीं है कि तुम दोनों का अगर यहाँ पे मार्केट में कोई देख ले या कोई कुछ मेरे मुंह पे बोल लोगों दे के सर मुंह नहीं पकड़े जाते ना वो बातें सही बनती है। रहेंगी ये है वो है तो उन चीज़ों से तो अच्छा फिर नहीं आप था। भरोसा भी नहीं कर सकते हो कि जितनी भी शादी की सूट वगैरह था तो वो खुद ही मैंने खुद ही सिल लिया घर पे बैठ के अपनी शादी के कपड़े मैंने खुद ही सिल लिया। आपको सिलाई आती है हाँ तो जी पढ़ाई को कंटिन्यू क्यों नहीं रखा? वो एक्चुअली सर जब शादी हो गई तो मिलना शुरू हुआ तो थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम वगैरह भी आ गया धमकी वगैरह आने लगे फिर ओके इस वजह से फिर मैंने अच्छा जब अफगान में लोगों को पता लग गया कि हाँ आपने जी। शादी कर ली तो उसके बाद कर लिया। हाँ ये पहले थोड़ा सा एक मेंटल अपनी मेडिकल कंडीशंस इसकी थी अपेंडिक्स को लेके हाँ थी। जी हाँ तो अपेंडिक्स को लेके थी 3-4 महीने ये कॉलेज भी नहीं जा पाई थी हाँ जी उस दौरान। तो फिर फिर उसके बाद फिर जब हमारे रिलेशंस हुए तो उसके बाद से फिर मैंने भी फिर मैं कहा चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी पढ़ाई तो करवा लेंगे कोई हाँ बात फिर उस वजह से थोड़ा बहुत मतलब मम्मी का कज़न भी आने लगा यहाँ पे फिर थोड़ा सा डर भी हो गया फिर नहीं। हाँ पर छोड़ मेन देते। हमारे को ये था कि लोग रोकेंगे झगड़ेंगे इससे पहले कोई और आपदा आ जाए लॉकडाउन के साथ साथ चलती चलती में क्योंकि काफ़ी टाइम से मनाने की 1 साल से कोशिश कर रहे थे इसके घर वालों को इसके पेरेंट्स को इसके रिश्तेदारों को तो वो नहीं मान रहे थे ये है वो है अभी तो थोड़ी सी आपदा है नहीं आ सकते हैं आ जाएंगे तो वो कर देंगे फलाना कर देंगे ढिमकाना कर देंगे आ तो भी फिर मैंने गया था तो उन चीज़ों को थोड़ा सा निगलेक्ट करके हमने उस टाइम पे कुछ सोचा नहीं समझा नहीं घर वालों से इधर से बड़ा खुश था मैं कि इधर से शादी तो करवा ही रहे हैं घर के और हमें क्या चाहिए ज़िंदगी में प्यार किसका परवान चढ़ता है ऐसा। तो ये भी खुश थी मैं भी खुश था और मेरे ज़्यादा दोस्त ज़्यादा खुश थे कि लॉकडाउन में दारू पीने को मिलेगी। और थोड़ा सा डर भी था कि इनको कि मम्मी ने ये बताया कि किसी मामा जी के घर पे लेके जा रहे थे वो भी फर्स्ट टाइम में मुझे देखने वाले थे और बीच में ये गाड़ी में बैठ के बोल रहे देख ले सारा इन्होंने प्यार से मुझे सारा आते जाते ऐसा ना हो कोई बम मार दे। नहीं नहीं बीच बीच में बोलते हैं देख ले सारा सबसे बड़ा वाला मामा है वो अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो शादी कैंसिल
उसको पसंद नहीं आया तो शादी कैंसिल। हम फिर उनके घर पे गई, फिर उन मतलब इस टाइम में मैं उनको मम्मी और पापा बोलती हूँ, मतलब शायद उससे भी ज़्यादा होगा मेरे लिए। हाँ, फिर उन्होंने जैसे मुझे देख लिया, फिर इनको देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मतलब हमने सोचा भी नहीं था ये इतने आगे निकल जाएगा। लव मैरिज कैसे हो गया इसका, मतलब हमने सोचा भी नहीं था इसको। फिर पूछने लगे, कह रहे लड़के तो लानते देते करें। तो इनके जो मामा जी हैं उन्होंने आपको अपने घर की बेटी हाँ मानी, जी, हाँ जी। और कि अगर इसकी तरफ से परिवार से अभी कोई भी नहीं आ सकता है तो भाई ऐसा है कि हम इसके लिए स्टेबल खड़े हैं, तो अभी भी वो आप चीजें हम अगर पूरी कर देंगे। मेरे फ़ोन देखोगे तो मम्मी पापा के नाम से नंबर सेव किया हुआ है मैंने उनका, कि मम्मी पापा ही बोलते हैं। फ़ोन मैं घर पे भी जाते हूँ उनके, तो मम्मी बोलते हैं मैं उनका ज़्यादातर। और मेरे यहाँ पे मतलब नहीं, दो कभी मम्मी कभी बनी ऐसा हुई। नहीं हुआ कि बहुत सारे जो लव स्टोरीज होते हैं जो आम होते हैं उसमें कई बार ब्रेकअप की बातें आती हैं, कई बार नहीं आता। ऐसा नहीं कि लड़ाई नहीं होती, नहीं, लड़ाई नोक सब जोक में होती लड़ाइयाँ है। सब में है भाई, वो लड़ाइयाँ हमें जहाँ भी पे बहुत हुई है। लड़ाई ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे प्यार भी ज़्यादा होता नहीं, है। आपका तो भाषा भी नहीं मिलता था, आपकी भाषा भी अलग थी, उनकी भाषा अलग थी, दोनों लोगों की। कभी जी, कुछ जी। ऐसा नहीं इंसिडेंट हुआ कि नहीं यार मैंने नहीं रहना साथ में, आपकी नहीं लैंग्वेज नहीं वैसा नहीं, कुछ इतनी नहीं। तक नौबत नहीं आई कि साथ नहीं रहना है, लेकिन हाँ लड़ाई होती रही है। ये अपनी अलग लैंग्वेज में बातें करती रही है जब गुस्से में थी, तो ये किचन में जाके पता नहीं क्या होता है, और मैं फिर अपनी लैंग्वेज में, तो नहीं, वैसे इस तरीके की लड़ाई चली है। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं ये आपके अपनी लैंग्वेज है? देखो आपकी लैंग्वेज नीरज जी तो ये समझ रही होंगी जी, लेकिन इनकी लैंग्वेज को आप नहीं समझ पा रहे होगे, हाँ। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि नहीं कोई आपके खिलाफ कोई साजिश कर रही हो जैसे लोग करते हैं? बहुत कोशिश किया, हम्म, मैंने बोला सीख लो अफ़गानी। ओके, मैंने कोई अफ़गानी अगर बुरा भी बोलेगा आपके बारे में, आपको समझ आ जाएगा, आप सीख लो। तो ये सीख- बात इसकी दिल में घर कर गई मेरे। हम्म, मैंने गालियाँ सीख ली कि हाँ गाली तो ना दे रहा कोई सामने वाला, ये तो पता लगे। सीखे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गाली तो सीखी मैंने, सामने वाला दे तो पता तो हाँ, चले। वो तो सीख लिया इन्होंने पूरा। जितनी मर्जी अफ़गानी में आप गाली दोगे तो इनको समझ समझ आ जाएगा। जाएगा। पर हम देंगे। तो और कुछ खास आपके लव स्टोरी के बीच कुछ और भी खास चीजें, कुछ खास ऐसे मोड़, कुछ खास तो कुछ मतलब ऐसे मोड़ आए हों कि आपको लगा हो कि नहीं अब लॉकडाउन में तो शादी हो गई। नहीं, कुछ ऐसे मोड़ आए हों जिसमें आपको लगा हो कि नहीं अब हम दोनों लोग साथ नहीं रह पाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं आया। ऐसा क्या कभी नहीं ना आया। ना, ऐसा कभी नहीं आया कि मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। अगर ऐसा होता ना, ये एक दिन मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ मुंबई किसी काम से, कि मुझे वहाँ पे महीना लग जाता है, महीने बाद ही आऊँगा। उस टाइम लड़ाई हो रखी थी शादी के बाद हमारी। ओके, ये आज गए, मतलब सुबह सुबह के 4 बजे मॉर्निंग में निकल गए फ्लाइट टाइम का। फिर वहाँ से अगले शाम को वापस, मैंने ना आप तो 1 महीने के लिए जा रहे, बोलता नहीं मेरा मन नहीं रहा वहाँ पे, मैं नहीं रह पाऊँगा तुम्हारे बिना, मुझे आना ज़रूरी था यहाँ पे। ये जहाँ पर भी जाते हैं ना अगर गुस्से में कि मैं 1 हफ्ते के लिए निकल रहा हूँ, 2 हफ्ते के लिए, नहीं नहीं, एक ही दिन में वापस ही है, एक ही दिन में। या शाम तक वापस आएंगे मुझे पता ही है, या उसी टाइम में नहीं जाएंगे, या वापस ही आएंगे। हालांकि नीरज को देख के ऐसा लगता नहीं है, मुझे देख के लगता नहीं है सर। नीरज को देख के ऐसा लगता नहीं है कि नीरज इतने सीरियस हैं आपके प्यार के प्रति, लेकिन ये सच्चाई है कि नीरज हैं, ये आप जानते हो नीरज को और नीरज आपको जानते हैं। तो बहुत अच्छा बात। और कोई टर्निंग आपके, कोई लव टर्निंग, कोई ऐसा जैसे कोई जैसे बहुत- याद कोई आता रहेगा ना बहुत बताता बड़ा जरूर incident? रहूंगा मैं। हैं? जैसे से याद है। प्रॉब्लम भी तो आई है, वो बताओ। बहुत सारी लाइफ problems- में problems हाँ, तो इन्होंने देखिए। फेस किया ही है, problems तो बहुत बड़ी problems वो तो face किया। सबसे ज़्यादा मतलब हाँ, हमारे लाइफ के सबसे ज़्यादा बुरा दिन हम्म, जो आप सोच भी नहीं सकते हो वो होगा, क्या? क्योंकि जब मेरा फ़ोन बजने लगता था, धमकियाँ आने लगता था, फिर वो सबसे ज़्यादा बुरा दिन था हाँ, वो हमारे लाइफ। टर्निंग पॉइंट मैं बताना आप चाहूंगा भरोसा आपसे। भी नहीं करोगे हाँ। कि मैं उस टाइम फिर मैं सुबह तक रोता ही रहता था कि यार फ़ोन फिर रोती बजने रहती लगा, थी। रहती थी, फ़ोन फिर बजने लगी है तो मैं क्या करूँ, अब मैं क्या ही बोलूँ, वीडियो कॉल हाँ, वो धमकियों सीधा। का जो दौर था वो सबसे गंदा एक टर्नल पॉइंट था 1.5 हमारी साल लाइफ में। तक तो हम घर पे बैठे उस टाइम, 1.5 साल पुलिस प्रोटेक्शन भी ले रखा था हमने, मतलब पीसीआर की गाड़ी भी हमें प्रोवाइड किया हुआ था गवर्नमेंट ने।
फिर बाहर भी मार्केट में भी जाते थे, साथ में सर जाते थे, सर आते थे। फिर हम ऐसे सोचते थे कि पता नहीं कौन सा हमने क्राइम किया हुआ है जो सारा दिन पुलिस वाले हमारे साथ होते हैं। टीवी देखो, फ़ोन देखो, फिर टीवी बंद कर दो, मतलब आप सोच सकते हो ना कि डिप्रेशन में गई हुई थी मैं बहुत सारी कॉल्स बहुत ज़्यादा। फिर वो भी एक होम जेल थी हमारे लिए। ऐसा लग रहा है कि हम जेल पे रह रहे हैं, ऐसा वाला दिन बन के रहे आप। हाँ जी, हाँ, क्रिमिनल सर, की वो, तरह ऐसे लग रहा सिनेरियो था। ऐसा हो गया ना सर कि एक बार तो खुशी बहुत होती है जब शादी वादी हो गई, सब कुछ हो गया, तो लोगों की लाइफ को देख के मैं सोचता हूँ कि यार लोगों का प्यार नहीं परवान चढ़ता और हमारा देख। वो उसके बाद जब ये क्राइसिस आया ना, ये वाली लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था ये, मैं कह रहा हूँ दिमाग की हट गई सर। धमकियाँ आ रही है, उससे मार भी देंगे, ये इतना कर देंगे, ज़्यादा वो कर देंगे, इग्नोर हाँ, ये वो। करती थी ना, धमकियों को भी देख के इतना इग्नोर कर, चलो फ़ोन पे तो धमकी दे रहा है तो क्या ही कर देगा फ़ोन के अंदर। पर लास्ट टाइम लोहड़ी वाले दिन था ना, जब मम्मी की मासी का लड़का है, ये वो भी करते मेरा करते, हाँ। मासी बोलती हूँ मैं भी उनको, पर्सन घर आ गया था हमारे। घर ही आ गया था ना। फिर उस वजह से ज़्यादा डर होने लगे कि इन्होंने जस्ट कॉल किया कि कोई आया हुआ है अफ़गान से यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। मैंने उनको ये बता के रखी थी ना कि मैं दिल्ली रह रही हूँ, तो चंडीगढ़ के बारे में किसी को पता ही नहीं था कि मैं चंडीगढ़ रह रही हूँ यहाँ पे। एकदम से आए वो, फिर पीछे से आवाज़ दिया, 5 मिनट भी नहीं हुआ था, इन्होंने बोला कोई आया हुआ है, ढूंढ रहा है, पता नहीं किस वजह से ढूंढ रहा है। फिर मैं और मम्मी बाहर थे। फिर बात कर चुका हूँ, हाँ जी, वो कर चुके हैं, उस हाँ, बात को हाँ। अपने को करने की फायदा नहीं है। उसकी बात रहने दे, बहुत ज़्यादा। ये वाला मैटर रहने दे तो फिर ये तू वाला कहीं और ही, तू कहीं और ही पहुंच गई, तू हाँ, कहीं और गुम होगी तू। ना ना, चलो तो आज लास्ट एपिसोड, बस लास्ट सीन है हमारा। हम दोनों अपने प्यार में बहुत खुश हैं और एक्साइटेड भी हैं। खुश है नहीं? और हाँ सर, अब इसको अभी जैसे जॉब वगैरह करने लगी, जॉब वगैरह करने लगी, तो अब इसको प्रपोजल आने लग गए। अच्छा, प्रपोजल आने लग गए, तो मैं खुद कहता हूँ कि सर उसकी कहाँ से और ये मुझे कहती है कि अभी ये खुश नसीब जो हो। रोक के बोल आप- रहे हैं ना कि उस टाइम कहाँ थी है, अगर कोई मेरे फोन पे हाई भी भेजे ना सर, मेरी अपनी हाई निकल जाती। इतना गुस्सा आता है ना इनको कि जाके उसको मतलब मार दें, क्यों मैसेज किया। अभी ये जो रो के बोल रहे हैं ना कि उस टाइम कहाँ थे, नहीं, आप कहते हो ना यार मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। तो ऐसा है ना, जोक ऑफ द पार्ट था ये। नहीं लेकिन वैसे लाइफ में मजाक करने की आदत है हाँ। इनको, इतना सीरियसली मत लेना आप। ये घर पे भी ऐसे सीरियसली मजाक करते रहते हैं। सीरियसली मजाक करते हैं। इनकी आदत है। ये कैसा मजाक हुआ भाई, सीरियसली मजाक। ऐसे हद तक मजाक करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप सोचोगे कि ये रियल में हो रहा है इनके साथ। तो गाइस ये थी हमारी लव स्टोरी, कैसी लगी कैसी नहीं लगी आपको। हम बहुत खुश हैं अपने सारी लाइफ से। चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन हाँ लास्ट एंड ऑफ द पार्ट ये है हमारा कि कि हम अपनी लाइफ से सब बहुत खुश हैं और अपने वीडियोस वगैरह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। लाइफ के सारे इंक्रीमेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज। थैंक यू। थैंक यू।